और ये मुझे कम्युनिटी से शिकायत है। बहुत विचित्र किस्म की इनवर्डनेस है, बाहर निकलने से पता नहीं कैसा संकोच है। दुनिया में विजयी होना सीखो। मुझे यहाँ पर हरंतों और भगोड़ों की फौज नहीं बनानी है। न मैं भागा हूं, न मैं हारा हूं, न मुझे भागते हुए और हारते हुए लोग अच्छे लगते हैं। न मैं कभी मजबूरी का रोना रोता, न मुझे मजबूर लोग अच्छे लगते हैं। आप लोग मेरे पास आते हो, बोल देते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, हम तो 500 रुपया भी नहीं दे सकते, अरे 1000 रुपए, ये इस तरह की बातें करते हो। मेरे सामने ऐसी बात करोगे, मैं 1 मिनट में कह दूंगा इनको निशुल्क ले लो। पर जितनी बार मैं ये बात सुनता हूँ, आपके लिए मेरे मुंह का स्वाद कसैला हो जाता है। क्यों हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारे पास 500-1000 रुपए भी नहीं है, वो भी दुनिया के सबसे ऊंचे काम के लिए? क्यों ऐसी जिंदगी? मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि वो आर्थिक दृष्टि से मजबूर है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच मजबूर हो, उसके पास सचमुच पैसे ना हो। मेरा सवाल ये है, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? और ये सवाल कोई आध्यात्मिक गुरु आपसे नहीं पूछता, पर मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जिंदगी का बहुत जरूरी सवाल है। तुम ऐसे क्यों हो कि तुम्हारे पास ऊंची से ऊंची चीज के लिए भी धनाभाव है? क्यों नहीं कमाना जानते? और ठीक है, करोड़पति बनना एक अलग बात होती है, पर आज जैसी दुनिया है और जैसी अर्थव्यवस्था है, उसमें एक सम्मानजनक कमाई करना भी अगर तुम्हें मुश्किल हो रहा है तो तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना। एक बहुत छोटी सी राशि भी आपके पास नहीं है जीवन का उच्चतम ज्ञान पाने के लिए, तो फिर आपको पूछना पड़ेगा कि आप जगत को लेकर के इतने असमर्थ क्यों हो? दुनिया से लड़ने का जज्बा क्यों नहीं है आप में? कमाना भी एक युद्ध होता है। खेल सारा बेटा पैसे का है। एक मजेदार बात बताऊं, पैसा कहां तक जाता है? बड़े जो अखबार भी हैं जिन्होंने मान लो मुझे लेकर के कोई अपमानजनक बात छाप दी है, वो खुद अपनी ओर से फोन करके कह रहे हैं कि थोड़ा इतना पैसा दे दीजिए तो ये डिलीट कर देंगे और ये लिंक हटा देंगे। सब पैसे के लिए किया जाता है। जो लोग मेरे खिलाफ भी ये सब करते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उनकी आस्था पर प्रहार हो रहा है? नहीं, उनकी आस्था पर नहीं, उनके पेट पर प्रहार हो रहा है, उनके लालच पर प्रहार हो रहा है। ये वही लोग हैं जो अंधविश्वास की दुकान चलाते हैं, उन्हीं दुकानों से अपनी पत्नियों के लिए गहने लेके आते हैं। ये मुझ पर प्रहार न करे तो इनके बच्चों की फीस नहीं जाएगी और बीवी को साड़ी नहीं आएगी। इनकी ये हालत है। दुनिया को समझना सीखो। आस्था युद्ध नहीं है, अर्थ युद्ध है। गलत मत समझ लेना। मैं दुनिया के रंग में रंग जाने को नहीं कह रहा हूं, मैं दुनिया की दौड़ में फंस जाने को नहीं कह रहा हूं, मैं दुनिया की चक्की में पिसने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा बंधन ही आर्थिक है तो उसकी काट भी तो आर्थिक ही रखनी पड़ेगी ना। मुझे मत बताओ कि मैं अच्छा हूं इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम अच्छे हो जाओ। मुझे मत बताओ कि मैं प्यार के काबिल हूँ। आप अपनी पूरी काबिलियत पालो। आपकी जीत में ही मेरा गौरव है। जाइए, संघर्ष करिए। जहां भी हैं आप, जिन भी बंधनों में उलझे हुए हैं, उनको तोड़िए, जूझिए। गलत शहर में फंसे हैं तो शहर छोड़िए, गलत नौकरी में हैं तो नौकरी छोड़िए, गलत मान्यताओं में हैं तो मान्यता छोड़िए। दुकान चलाते हैं, आमदनी नहीं हो रही है तो और जूझ कर मेहनत करिए। गलत खर्चे पाल रखे हैं तो गलत खर्चे छोड़िए। ये थोड़े ही है कि आचार्य जी हमने बैठ करके आपका सत्र सुन लिया। सत्र सत्र के लिए नहीं है, सत्र जिंदगी के लिए है। जिंदगी बदलनी चाहिए। मैं जिंदगी में आपको जूझते हुए और जीतते हुए देखना चाहता हूँ।